ओम शांति। आज 23 फरवरी 2025। आज अव्यक्त वाणी है रिवाइज डेट 17/2/2004। आज की अव्यक्त वाणी का सार है, सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। सर्व को सहयोग दो, सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। आज बाप दादा स्वयं अपने साथ बच्चों का हीरे तुल्य जन्मदिन शिव जयंती मनाने आए हैं। आप सभी बच्चे अपने पारलौकिक अलौकिक बाप का बर्थडे मनाने आए हैं, तो बाप फिर आपका मनाने आए हैं। बाप बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह, जो बाप के साथ साथ अवतरित हुए विश्व के अंधकार को मिटाने के लिए। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का भी नहीं हो सकता जो आप बच्चे परमात्मा बाप के साथ मना रहे हो। इस अलौकिक अति प्यारे अति न्यारे जन्मदिन को भक्त आत्माएं भी मनाती हैं, लेकिन आप बच्चे मिलन मनाते हो और भक्त आत्माएं सिर्फ महिमा गाते रहते हैं। महिमा भी गाते, पुकारते भी। बाप दादा भक्तों की महिमा और पुकार सुनकर उन्हें भी नंबरवार भावना का फल देते ही हैं। लेकिन भक्त और बच्चे दोनों में महान अंतर है। आपका किया हुआ श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ भाग्य का यादगार बहुत अच्छा मनाते हैं। इसलिए बाप दादा भक्तों की भक्ति की लीला देख उन्हें भी मुबारक देते हैं, क्योंकि यादगार सब अच्छी तरह से कॉपी की है। वह भी इसी दिन का व्रत रखते हैं। वह व्रत रखते हैं थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के खान पान और शुद्धि के लिए। आप व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता, जिसमें आहार व्यवहार वचन कर्म पूरे जन्म के लिए व्रत लेते हो। पूरे यह ब्राह्मण जन्म के लिए व्रत लेते हो। जब तक संगम की जीवन में जीना है, तब तक मन वचन कर्म में पवित्र बनना ही है। ना सिर्फ बनना है, लेकिन बनाना भी है। तो देखो, भक्तों की बुद्धि भी कम नहीं है। यादगार की कॉपी बहुत अच्छी की है। आप सभी सब व्यर्थ समर्पण का समर्थ आप सभी सब व्यर्थ समर्पण कर समर्थ बने हो, अर्थात अपने अपवित्र जीवन को संपूर्ण किया। आपकी समर्पणता का यादगार वह बलि चढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं की बलि नहीं चढ़ाते, बकरे को बलि चढ़ा देते हैं। देखो कितनी अच्छी कॉपी की है। बकरे को क्यों बलि चढ़ाते हैं, इसकी भी कॉपी बहुत सुंदर की है। बकरा क्या करता है? मैं करता है ना। और आपने क्या समर्पण किया? मैं। देहभान का मैंपन, क्योंकि इस मैंपन में ही देह अभिमान आता है। जो देह अभिमान सभी विकारों का बीज है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि सर्व समर्पित होने में ये देह भान का मैंपन ही रुकावट डालता है।
कोमल मैंपन में मैं देह हूँ या देह के संबंध का मैंपन, देह के पदार्थों का समर्पण, ये तो सहज है, ये तो कर दिया है, ये तो कर दिया है ना कि नहीं। ये भी नहीं हुआ है। जितना आगे बढ़ते हैं उतना मैंपन भी अति सूक्ष्म महीन होता जाता है। ये मोटा मैंपन तो खत्म होना सहज है, लेकिन महीन मैंपन है जो परमात्म जन्म सिद्ध अधिकार द्वारा विशेषताएं प्राप्त होती हैं। बुद्धि का वरदान, बाप स्वरूप, ज्ञान स्वरूप बनने का वरदान, सेवा का वरदान या विशेषताओं का या प्रभु देव देन कहो, विशेषताएं या प्रभु देन कहो, उसका अगर मैंपन आता तो इसको कहा जाता महीन मैंपन। मैं जो करता हूँ, मैं जो कहता वही ठीक है, वही होना चाहिए। ये रॉयल मैंपन उड़ती कला में जाने के लिए बोझ बन जाता है। तो बाप कहते इस मैंपन का भी समर्पण। प्रभु देन में मैंपन नहीं होता। मैं ना मैं ना मेरा। प्रभु देन, प्रभु वरदान, प्रभु विशेषता है। तो आप सबकी समर्पणता कितनी महीन है। तो चेक किया है साधारण मैंपन व रॉयल मैंपन दोनों का समर्पण किया है या कर रहे हैं। करना तो पड़ेगा ही। आप लोग आपस में हंसी में कहते हो ना, मानना तो पड़ेगा ही, मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन ये मरना भगवान की गोदी में जीना है। ये मरना नहीं है। 21 जन्म देव आत्माओं के गोदी में जन्मा है, इसलिए खुशी खुशी से समर्पित होती हो ना। चिल्ला के तो नहीं होते, नहीं। भक्ति में भी चिल्लाया हुआ बलि स्वीकार नहीं होती है। तो जो खुशी से समर्पित होते हैं, हद के मैं और मेरे ने, हद के मैं और मेरे से मेरे में वह जन्म जन्म वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। जो खुशी खुशी से समर्पित होते हैं, हद के मैं और मेरे में वह जन्म जन्म वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो चेक करना, किसी भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ चलन के परिवर्तन करने में खुशी से परिवर्तन करते व मजबूरी हुए मोहब्बत से मोहब्बत में परिवर्तन होते या मेहनत से परिवर्तन होते। जब आप सभी बच्चों ने जन्म होते ही अपने जीवन का ऑक्यूपेशन यही बनाया है, विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक। आप सबका ब्राह्मण जन्म का ऑक्यूपेशन है ना है पक्का तो हाथ हिलाओ। झंडे हिला रहे हैं, बहुत अच्छा। सभी के हाथों में शिव बाबा की झंडियाँ हैं, तो सभी हिला रहे हैं। आज झंडों का दिन है ना, बहुत अच्छा। लेकिन ऐसे ही झंडा नहीं हिलाना। ऐसे झंडा हिलाया तो बहुत सहज है
मन को हिलाना है, मन को परिवर्तन करना है, हिम्मत करते होना, हिम्मत वाले होना। हिम्मत है, बहुत हिम्मत है। अच्छा, बाप दादा ने एक खुशखबरी की बात देखी। कौन सी जानते हो? बाप दादा ने इस वर्ष के लिए विशेष गिफ्ट दी थी कि इस वर्ष अगर थोड़े भी हिम्मत रखेंगे किसी भी कार्य में, चाहे सौ परिवर्तन में, चाहे कार्य में, चाहे विश्व सेवा में, अगर हिम्मत से किया तो इस वर्ष को वरदान मिला है एक्स्ट्रा मदद मिलने का। तो बाप दादा ने खुशी की खबर या नज़ारा क्या देखा कि इस बारी की शिव जयंती की सेवा में चारों ओर बहुत 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 अच्छी हिम्मत और उमंग उत्साह से आगे बढ़ रही हैं। सभी ने ताली बजाई। हाँ, ताली भल बजाओ, सदा ऐसे ताली बजाएंगे या शिवरात्रि पर सदा बजाते रहना। अच्छा, चारों ओर से जो मधुबन से समाचार लिखते हैं और बाप दादा तो वतन में ही देख लेते हैं। उमंग अच्छा है और कौन सी और प्लान्स भी अच्छे बनाते हो। ऐसी ही सेवा में उमंग और उत्साह, विश्व की आत्माओं में उमंग उत्साह भरेगा। देखो, निमित दादी की कलम ने कमाल तो देखो, निमित दादी की कलम ने कमाल तो की है ना। अच्छी रिजल्ट है, इसलिए बाप दादा अभी एक सेंटर का नाम तो नहीं लेंगे ना, लेकिन विशेष सभी तरफ की सेवा की रिजल्ट की बाप दादा हर एक सेवाधारी बच्चे की विशेषता और नाम लेकर पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। देख भी रहे हैं बच्चे अपने अपने स्थान पर देख के खुशी से खुश हो रहे हैं। विदेश में भी खुश हो रहे हैं, क्योंकि आप सभी तो वही विश्व की आत्माएं के लिए इष्ट देवी और देवताएं होना। बाप दादा अब बच्चों की सभा को देखते हैं तो 3 रूपों में देखते हैं। पहला, वर्तमान स्वराज्य अधिकारी अभी भी रहते हो। लौकिक में भी बाप बच्चों को पढ़ाते हैं और कहते हैं तुम मेरे राजा बच्चे बनना। चाहे गरीब भी हो तो भी कहते हैं राजा बच्चे। लेकिन बाप वर्तमान समय पर वर्तमान संगम पर भी स्वराज्य अधिकारी तो वर्तमान स्वराज्य अधिकारी हो। दूसरा, भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। और तीसरा, द्वापर से कलयुग अंत तक पूजन के अविनाशी। इन तीनों रूपों में हर बच्चे को बाप दादा देखते हैं। साधारण नहीं देखते हैं, आप कैसे भी हो, लेकिन बाप दादा
हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चे देखते हैं। राजयोगी होना कोई इसमें प्रजा योगी तो नहीं है। प्रजा योगी है नहीं, सब ये राजयोगी हैं। तो राजयोगी अर्थात राजा ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों का बर्थडे मनाने स्वयं भगवान आते हैं। देखो, आप डबल विदेशी तो विदेश में से आए हो बर्थडे मनाने। हाथ उठाओ। डबल विदेशी तो ज़्यादा से ज़्यादा दूर देश कौन सा है? अमेरिका या उससे भी दूर है। और बाप दादा कहाँ से आए हैं? बाप दादा तो परम धाम से आते हैं। तो बच्चों से प्यार है ना, तो जन्मदिन कितना श्रेष्ठ है जो भगवान को भी आना पड़ता है। हाँ, ये बर्थडे का एक बैनर सभी भाषाओं पर बनाया हुआ दिखा रही है। अच्छा बनाया है। सभी भाषाओं में लिखा है। बाप दादा सभी देश के सभी भाषाओं वाले बच्चों का बर्थडे की मुबारक दे रही हैं। देखो, बाप की शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन बाप है क्या? बिंदी की जयंती अवतरण मना रहे हैं। सबसे हीरे तुल्य जयंती किसकी है? बिंदु की। तो बिंदु की कितनी महिमा है। इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं कि 3 बिंदु सदा याद रखो। 8 नंबर 7 नंबर तो फिर भी गड़बड़ से लिखना पड़ेगा, लेकिन बिंदु कितना इजी है। 3 बिंदु सदा याद रखो। तीनों को अच्छी तरह से जानते हो ना। आप भी बिंदु, बाप भी बिंदु, बिंदु के बच्चे बिंदु होंगे। और कर्म में जब आते हो तो इस सृष्टि मंच पर कर्म करने के लिए आए हो। ये सृष्टि मंच ड्रामा है, तो ड्रामा में जो भी कर्म किया बीत गया उसको फुल स्टॉप लगाओ। तो फुल स्टॉप भी क्या है? बिंदु। इसलिए 3 बिंदु सदा याद रखो। सारी कमाल देखो, आजकल की दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्व किसका है? पैसे का महत्व है। माँ बाप भी कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। इसमें भी देखो, अगर एक के आगे एक बिंदी लगा दो तो क्या बन जाएगा? इस पर क्या बन जाएगा? 10 का 10 बन जाएगा ना। दूसरी बिंदी लगाओ 100 हो जाएगा, तीसरी लगाओ 1000 हो जाएगा। जो बिंदी की वर्तमान है ना, पैसे में भी बिंदी की कमाल है ना। और श्रेष्ठ आत्मा अपने सदा श्रेष्ठवान, तो बिंदी की कमाल है ना। पैसे में भी बिंदी की कमाल है। और ये श्रेष्ठ बनना, श्रेष्ठ आत्मा बनने का
मैं भी बिंदी की कमाल है, और करण करावन हार भी बिंदी है। तो वश तराश तो सर्व तरफ किसका महत्व हुआ, बिंदु का ना। बस बिंदु रूप याद करते चलो। बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ, बस ये है पुरुषार्थ। मेहनत है या सहज है, जो समझते हैं सहज है वे हाथ उठाओ। सहज है तो बिंदु लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क को सभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, बिंदु लगाना। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा होता है, देखो लिखो। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है, देखो क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है और बिंदु कितना सहज है। तो बिंदु बनना आता है ना, आता है, सभी होशियार हैं। बाप दादा ने विशेष सेवाओं की उमंग उत्साह की मुबारक तो दी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। भाई बहन करते रहेंगे, लेकिन आगे के लिए हर कदम में ब्रह्मा, लेकिन बनने के लिए हर समय हर दिन कार्य सर्वेंट हूँ, वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, ये याद रखना। आपको याद है ब्रह्मा बाप साईं क्या करते थे, वर्ल्ड सर्वेंट। तो वर्ल्ड सर्वेंट है, तो सिर्फ शिवरात्रि की सेवा से वर्ल्ड की सेवा समाप्त नहीं होगी। लक्ष्य रखो कि मैं लक्ष्य रखो कि मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, तो वर्ल्ड की सेवा हर श्वास में, हर संकल्प में करनी है। और भी जो भी आए, जिसकी भी संपर्क में ला सकते हो। जो भी आए, जिसकी भी संपर्क हो, उसको दातापन कुछ ना कुछ देना ही है। खाली हाथ कोई नहीं जाए। अखंड भगवान का भंडारा खुला रहे। कम से कम हर एक के प्रति शुभ भाव और शुभ भावना ये अवश्य दो, और शुभ भाव से देखो। खुशी संबंध मैं आऊं और शुभ भावना से उस आत्मा को सहयोग दूं। अभी सर्व आत्माओं को आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है, वो सहयोग दें। अभी सभी आत्माओं को कोई ना कोई तो संबंध में आता ही है।
उसकी और कोई अशरीरी भाव उसके प्रति और कोई अशरीरी भावना ना रहे। वह जो यहाँ जो कहा जाता है कि कर्म करो, लेकिन हर एक को ट्रिब्यूनल मिठाई जरूर खिलाओ। वह जो यहाँ भंडारे में बनाते हैं वह नहीं, दिल खुश कर दो। तो दिल खुश करना अर्थात दिल खुश करना मतलब कि दिल खुश मिठाई खिलाएंगे, उसमें तो कोई मेहनत नहीं है, ना टाइम एक्स्ट्रा देना है, ना मेहनत है। शुभ भावना से दिल खुश मिठाई खिलाओ। आप भी खुश, वह भी खुश, और क्या चाहिए। तो खुश रहो, खुशी से सोचो, और कभी आप भी खुश, वह भी खुश, और क्या चाहिए। तो खुश रहेंगे, खुशी देंगे। कभी भी आप सभी का चेहरा ज़्यादा गंभीर ना होना चाहिए। टू मच गंभीर भी अच्छा नहीं लगता। सूक्ष्मता तो होनी चाहिए, मुस्कुराहट भी होनी चाहिए, और गंभीर बनना अच्छा है, लेकिन टू मच गंभीर होते हैं तो वह ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं कहाँ गायब हैं। देख भी रहे हैं लेकिन गायब, देख भी रहे हैं लेकिन गायब, बोल भी रहे हैं लेकिन गायब रूप में बोल रहे हैं। तो वे चेहरा अच्छा नहीं लगता। चेहरा सदा मुस्कुराना पड़े। तो चेहरा सदा मुस्कुराना पड़े। चेहरा होशियार, चेहरा सीरियस अच्छा नहीं लगता। क्या करें, कैसे करें, तो सीरियस हो जाते हैं। बहुत मेहनत है, बहुत काम है, सीरियस हो जाते हैं। लेकिन जितना बहुत काम उतना ज़्यादा इम्तिहान। मुस्कुराना आता है ना, आता है आसमान लेना। आता है बाप समान बनना। मुस्कुराना आता है क्या। आपके जड़ चित्त देखो कभी कैसे सीरियस दिखाते हैं क्या। अगर सीरियस दिखाते तो अगर सीरियस दिखाते तो कहते हैं आर्टिस्ट ठीक नहीं है। तो अगर आप भी सीरियस रहते हो तो कहेंगे मुझको जीने का अर्थ नहीं आता है। इसलिए क्या करेंगे, टीचर्स क्या करेंगे। अच्छा, बहुत टीचर्स हैं, टीचर्स मुबारक हो, सेवा की मुबारक हो। अच्छा, एक सेकंड में अपना पूर्वज और पूज्य स्वरूप इमर्ज कर सकते हो। वही देवी और देवताओं के स्वरूप की स्मृति में अपने को देख सकते हो। कोई भी देवी
या देवता, मैं पूर्वज हूँ। संगम युग में पूर्वज है और द्वापर से पूज्य है। सतयुग त्रेता में राज्य अधिकारी हैं। तो एक सेकंड में सभी और संकल्प समाप्त कर अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक दिव्य अवतरण वाले बच्चों को बाप के जन्मदिन में और बच्चों के जन्मदिन की दुआएं और यादगार दिलाराम बाप की सेवा दिल में राइट हैंड सेवाधारी बच्चे सदा समाये हुए हैं। तो ऐसे दिल तक नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बिंदी के महत्व को जानने वाले श्रेष्ठ बिंदी स्वरूप बच्चों को सदा अपने सम्मान में स्थित रहे सर्व को रूहानी सम्मान देने वाले संगम युग देने वाली सम्मान धारी आत्माओं को सदा बाप दादा के सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता बन हर एक को अपने अखंड भंडार से कुछ न कुछ देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत कोहिनूर हीरे से भी ज़्यादा प्रभु नूर बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर आज का वरदान है, हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचेता भव। हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचेता भव। कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म देवी शक्ति का आह्वान करते हो, देवी शक्ति का आह्वान करो, मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि ये सर्व शक्तियाँ आपकी भुजा समान है। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। ऑर्डर करो, सहन शक्ति कार्य सफल करो। तो देखो सफलता हुई पड़ी है, लेकिन ऑर्डर करने की बजाय डरती हो। कर सकते हैं व नहीं कर सकेंगे, इसी प्रकार का डर है। तो ऑर्डर चला कर सकते या नहीं कर सकते, इस प्रकार का डर है, तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। स्लोगन है, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। फिर अव्यक्त इशारे का फरवरी मास का पॉइंट है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जैसे कई इन्वेंटर कोई भी इन्वेंशन निकालने के लिए एकांत में रहते हैं, तो यहाँ की एकांत अर्थात एक के अंत में रहना है, खोना है। तो बाहर की आकर्षण से एकांत चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ कमरे में बैठने की एकांत चाहिए, लेकिन मन एकांत में हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत बनना है। अच्छा,
ओम शांति।